हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइज, आज के इस क्लास में मैं बतलाने वाला हूँ फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। किन किन वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में यानी वर्ब्स का जो पार्ट 1 बनाया है, उस वीडियो में मैंने वर्ब्स की डिफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बतला दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप बैक जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। वहां से आप क्लियर कर ले कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से वर्ब्स हैं। तो आज के इस क्लास में मैं बतलाने वाला हूं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि किन किन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं और क्यों कह सकते हैं, क्या उसके लक्षण है जिनकी वजह से हम उनको फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए क्लास को शुरू कर दिया जाए। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंज द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को यानी अपने रूप को क्या कर लेता है, बदल लेता है, यानी परिवर्तित कर लेता है। वह टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज कर लेता है। तो आइए आज के इस क्लास में यही क्लियर होगा कि किन किन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को आप या तो मेन वर्ब कह सकते हैं या लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। अधिकतर इसका मेन वर्ब ही बोला जाता है। तो प्रिंसिपल वर्ब का नाम क्लियर कर लीजिए कि कहीं भी आ जाए कि मान लीजिए मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ना लेक्सिकल वर्ब आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्लियर कर लीजिए कि लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब तीनों एक ही हैं। सेकेंड है लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब तो आप सुने होंगे लेकिन कॉपुलर वर्ब नहीं सुने होंगे। तो आज के इस क्लास में आप ये भी क्लियर कर लेंगे कॉपुलर वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब ही होता है, अर्थात लिंकिंग वर्ब को ही कॉपुलर वर्ब कहा जाता है। फिर थर्ड था इसका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसको या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या तो मेन वर्ब कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग से पूरा डिटेल में विस्तार से इसके बारे में बात होगी। फर्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब में बतला दिया हूं। A principal verb is the verb that provides information and is used to express an action. एक प्रिंसिपल वर्ब वह वर्ब होता है जो हमको सूचनाएं उपलब्ध करवाता है या किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाता है। जैसे उसने मुझे किताब दिया। उसने मुझे किताब दिया, तो देना यहां हो गया वर्ब और किताब दिया मतलब किताब देने की सूचना दे रही है कि मतलब किसी के द्वारा किताब दिया जा रहा है। तो क्या होगा, ही एक पास्ट फॉर्म में है दिया, यानी पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। किसको दिया, मी, क्या दिया, बुक। उसने मुझे किताब दिया या मेरी दादी मुझे कहानी सुनाई। तो सुनाई
इसमें सुनाई क्या है? सुनाना। सुनाई यानी सुनाना। वर्ब क्या हो गया? सुनाना। क्या सुना रही? कहानी, यानी कहानी सुनाने की सूचना मिल रही है। तो होगा माई ग्रैंडसी या ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर टोल्ड। टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड मी ए स्टोरी। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाई। या यदि ये प्रेजेंट टेंस में हो, वह नदी में पत्थर फेंकता है। फेंकना वर्ब हो गया। क्या फेंकता है? पत्थर, यानी पत्थर फेंकने की जानकारी यानी सूचना हमको मिल रही है। तो ही थ्रो मीन्स फेंकना होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो यदि करता है एक वचन होता है तो वर्ब में यस या यस ऐड हो जाता है। तो ही थ्रोज, कहां क्या फेंकता है? स्टोन। कहां फेंकता है? इन द रिवर। वह नदी में पत्थर फेंकता है। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब। ए लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट कनेक्ट्स सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड। वर्ड यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर ए फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एक लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ता है, या वह सेंटेंस हो या वह वाक्यांश हो, और यह कर्ता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाता है या सूचनाएं देता है। इसको रखने का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? किन किन वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है? एक किस फॉर्म में होते हैं? सम लिंकिंग वर्ब्स आर सम लिंकिंग वर्ब्स आर। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? बी के फॉर्म में जो होता है इज, एम, आर, वाज एंड वर। उसके बाद बिकम्स, लुक, सीन, टेस्ट, फील, गेट, ग्रो एंड अपीयर। ये सारे वर्ड जब रहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये लिंकिंग वर्ड्स है, क्योंकि सेंटेंस को सब्जेक्ट से ये जोड़ते हैं। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसमें दे है और इस पूरा सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है? आर से, यानी आर क्या हो गया है? लिंकिंग वर्ब हो गया। सीम्स, ही सीम्स टायर्ड, ही सीम्स टायर्ड, वह थका महसूस करता है या थका हुआ मालूम होता है। जब सीम हो जाएगा कि मतलब वो थका हुआ मालूम होता है या पड़ता है। फिर यदि और देख लिया जाए, ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई देता है या प्रसन्न दिखाई पड़ता है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, या तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या तो हेल्पिंग वर्ब कहिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की मदद के लिए
प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब से टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, मतलब उसके अर्थ को बयान करने के लिए, उसके अर्थ को बताने के लिए इसका प्रयोग करता है। और यह टेंस और उसके मूड के बारे में भी बतलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? सम, PRIMARY ऑक्सिलरी वर्ब, एक बी के फॉर्म में होता है, इसमें इज, एम, आर, वाज एंड वर इंक्लूड होता है। डू के फॉर्म में होता है तो डू, डज एंड डिड इंक्लूड होता है। और एक होता है हैव के फॉर्म में, हैव, तो इसमें आता है हैज, हैव एंड हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन फॉर्म में होता है, बी के फॉर्म में, डू के फॉर्म में और हैव के फॉर्म में। तो बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज एंड वर इंक्लूड होते हैं। डू के फॉर्म में डू, डज एंड डिड इंक्लूड होते हैं। और हैव के फॉर्म में हैज, हैव एंड हैड इंक्लूड होते हैं। कुछ एग्जांपल्स से इसको क्लियर किया जाए। They are children, वे बच्चे हैं। तो इसमें आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और दे हैव ए डॉग, दे हैव ए डॉग। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे इस सेंटेंस में दे हैव ए डॉग, क्योंकि यहाँ पे किसी कार्य के करने या होने का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, न कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कर सकता है। यदि ये प्रेजेंट टेंस में हो, दे डू देयर होमवर्क, तो यहां से दे डू देयर होमवर्क, वे अपना काम करते हैं। तो यहां पे डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है। और अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी verbs are the verbs that is used with main verb to indicate tense or mood। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होता है जिसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ टेंस को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या मूड को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होते हैं? कैन, could, may, might, will, would, shall, should, need, must, used to and ought to। ये सारे वर्ड जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इंक्लूड होते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा जब मॉडल का एक अलग से क्लास में बनाऊंगा, तब उसमें सारे वर्ड्स को मैं ब्रीफली डिफाइन करूंगा विथ एग्जांपल और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा और इस वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा। तो कुछ एग्जांपल्स के क्लियर किया जाए। जैसे यदि आप इंग्लिश अभी बोल सकते हैं, सीख रहे हैं, तो क्या होगा? मैं कह सकता हूं यू
कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हैं या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कब? जब आप पढ़े रहेंगे तब, ऐसे ही नहीं। जब आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज होगी तभी आप बोल पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। और जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे मे मतलब हो सकना, मतलब एक संभावना व्यक्त होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज बारिश हो सकती है। गाइस, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब कैसा लगा आपका वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अधिक कुछ कर सकूं। धन्यवाद।